प्रेज़ द लॉर्ड। आज पैथोलॉजी चर्च का संडे सर्विस मैंने आज अटेंड कर पाया और ये थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ये संडे संडे जो था वो तो मतलब एनिवर्सरी था। तो हमने फीस किया और शाम को आया और बस चर्च ऑफ कैलवरी का ही मैंने रिकॉर्ड कर पाया अभी। कल मंडे को मेरे माता जी का बर्थडे था, तो हमने कल सेलिब्रेशन किया और ये समय नहीं मिला। तो आज का बेथोलॉजी चर्च का टॉपिक में ये था कि ऑथेंटिक। तो हम कई बार क्या होते हैं कि हम जहाँ भी देखो लाइज में ही मतलब सभी एक दूसरे को लाइज कहते हैं, ऑथेंटिक नहीं रहते हैं। चाहे आप सोशल मीडिया देख लो, चाहे पॉलिटिशियंस देख लो, हम भी कई बार झूठ बोल देते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर हमें नहीं जो वर्ड कहना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है तो हम नहीं कह पाते हैं। नहीं कहना चाहिए लेकिन हमें पोलाइटली कहना चाहिए। पास्टर जॉनसन को कोई अगर इनविटेशन देता है और वो नहीं आना चाहते, मना करते हैं, तो वो ऐसा कहते हैं कि यस आई विल नॉट कम। तो ये थोड़ा पोलाइटली रहता है। और ऑथेंटिक मतलब ये है कि आप मतलब जो करते हो मतलब पूरा सत्य, मतलब जैसे हो वैसा ही रहना पड़ेगा। और ये नहीं कि ऑथेंटिक मतलब आप गुस्से, मतलब मैं गुस्सैल हूँ तो गुस्सा दिखाऊंगा, ऐसा नहीं। तो पास्टर जॉनसन कहते हैं कि यू लर्न टू बी क्राइस्ट लाइक। तो वी नीड टू बी ऑथेंटिक एट द सेम टाइम वी नीड टू बी क्राइस्ट लाइक। तो उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए, जैसे मतलब डेविड का जो उसने गलत काम कर दिया, आपको पता है। बत्शेबा तो आपको पता है, ये इतना बुरा था कि मतलब सभी को पता चल गया था और सभी बात कर रहे थे। जब सोलोमन उसका बेटा जब इधर उधर जा रहा था, तो ये शायद पवित्र बाइबल में दिया है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन पास्टर जॉनसन कह रहे थे कि वो जहाँ भी जा रहा था उसके दोस्त अपने आप में बात कर रहे थे कि ये वही लड़का है डेविड का, उसने जो बत्शेबा उसकी पत्नी को अपने पास ले आया और उसके हस्बैंड को मार डाला और उसको फिर से विधवा होने के बाद उसको फिर से बुला लिया, मतलब वाइफ होने के लिए। और डेविड का भी एग्जाम्पल लिया। सोलोमन का ये था कि उसके बावजूद वो आके पूछ रहा था अपने दोस्तों से क्या बात कर रहे थे, वो दोस्त बोल रहे थे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही बात कर रहे थे। लेकिन वो उसके पिताजी का वो जो स्कैंडल के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर भी लॉर्ड ने सोलोमन को क्यों चुना? क्योंकि वो लॉर्ड के प्रति पूरा लगाव अच्छा था उसका, तो इसीलिए सोलोमन को चुना गया और लॉर्ड से बहुत अच्छे से जुड़ा रहा। और आपको पता है डेविड, उसने सब सही काम किए और सोलोमन ने भी सही काम किए, लेकिन उसके बाद वो इतने सारे वाइफ्स उसके पास थे। मतलब सोलोमन के पास था हज़ारों में वाइफ्स। उसने इतने सारे वाइफ्स कैसे मैनेज किए वो भी बोल रहे थे। उसके बाद वो, आपको पता है उसका क्या हुआ, सोलोमन वो राह से मुड़ गया। तो पहले पहले वो अच्छा था, उसके बाद वो सक्सेस पाने के बाद वो राह से मुड़ गया। ये सक्सेस और फेलियर का जो है, मतलब सक्सेस में बहुत सक्सेस हुए और फेलियर में बहुत फेलियर हुए, जो कि सोलोमन का उल्टा है, वो सक्सेस में फेलियर हो गया। वैसा एक एग्जांपल दिया वो एलाइजा का। एलाइजा इतना अच्छा सक्सेस था वो, मतलब उसको रेवन, मतलब जो कौवे लाके खाना परोस रहे थे, मीट परोस रहे थे, और जब जजेबल ने एक लेटर लिख दिया वो पूरा टूट गया और पूरा एलाइजा का ये ख़त्म हो गया जैसे। तो वी नीड टू बी मोर ऑथेंटिक। और अगर हम ऑथेंटिक रहते हैं तो हमें स्ट्रेस भी कम आता है, ये बताया गया। और 90% जो डिजीज़ होता है लोगों में, तो वो स्ट्रेस के कारण होता है। और हमें क्या झूठ बोला था उसको याद करके फिर से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो स्ट्रेस हो जाएगा। तो और हमें बहुत बार बताया गया कि प्रोवर्ब्स में ये बताया गया कि अगर हम सत्य रहते हैं, इंटीग्रिटी में रहते हैं, तो या द बेस्ट, आई मीन हमारे लिए स्वर्ग का राज्य है। तो ये सब बताया गया। थैंक यू।